हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिन से ट्रैवल एंड नॉलेज पर कोई वीडियो नहीं डाला था। कोई बात ही ऐसी दिमाग में नहीं आ रही थी, मन भी नहीं कर रहा था। अभी ऐसे ही कुछ दिमाग में चल रहा था, सोच रहा था, तो लगा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लीडर, लीडरशिप क्वालिटी, लीडर होना। हर आदमी अपने जीवन में लीडर होना चाहता है, लीड करना चाहता है। कोई अपने घर परिवार को लीड करना चाहता है, कोई अपने घर में लीडर होना चाहता है, कोई गली मोहल्ले में, कोई देश के लिए, कोई स्टेट के लिए। हर आदमी, कोई क्लास में, हर बच्चा मॉनिटर बनना चाहता है। हर मतलब लीड करना चाहते हैं। वो अलग बात है, कर बहुत कम लोग पाते हैं। जितने लोग लीडर बनते हैं, कभी भी नोटिस करना, उससे कहीं गुना ज्यादा असफल लीडर बनते हैं। और कई बार लीडर खुद ट्रैप में फंस जाता है भीड़ के। लीडर, हमारे दिमाग में लीडर कौन होता है? जो लीड करता है एक भीड़ के समूह को, है ना। एक बात ध्यान से समझना, भीड़ को लीड करने वाला लीडर होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग चल रहा है, वो क्रिएटिव है। जैसे भेड़ चाल, आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको फ्रेडरिक नीत्शे ने हर्ड हर्ड कम्युनिटी भी कहा है। सख्त सोच। भेड़ चाल मतलब एक तरफ भीड़ जा रही है, अब उस भीड़ को अगर कोई लीड करेगा, उसी भीड़ को कोई लीड करेगा, तो क्या हम उसको कौन सा लीडर कहेंगे? वो भेड़ों का लीडर है। वो बाकी भेड़ों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो बाकी भेड़ों को लीड कर रहा है, पर वो भेड़ों का लीडर है, पर है वो भेड़ ही। भेड़ चाल हमेशा, हम जो भीड़ भीड़ कहते हैं ना कि यार ये जो फ्लो के साथ चल रही है, भेड़ चाल अगेंस्ट द फ्लो भी होती है। जैसे एक आदमी, एक एक सोच चल रही है जो कॉमन सोच है, स्कूलों में जाना, इंजीनियरिंग करना। कभी पहले एक भेड़ चाल चली थी, टाइपिंग सीखना, लड़कियों को स्वेटर बुनना सिखाना, सिलाई कढ़ाई। फिर टाइपिंग का आया जमाना, फिर कंप्यूटर कोर्स करने का आया, इंजीनियरिंग का आया, आजकल सिविल सर्विसेज का आ रहा है। तो एक तरफ ट्रेंड चलता है, ट्रेंड कह लो या भेड़ चाल कह लो। भीड़ जिस तरफ जाती है, उसको जो लोग लीड करते हैं वो भी भीड़ का ही हिस्सा होते हैं। केवल ये कि वो उनसे थोड़े बेहतर होते हैं, इसलिए उनको कंट्रोल कर पाते हैं, पर जा वो ही रहते। एक बहुत बात मैंने कहीं सुनी थी कि अगर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग एक जैसा सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई नहीं सोच रहा है। बहुत सारे लोग अगर एक जैसा सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे को ही देख करके बना रहे हैं, तो उनकी अपनी तो कोई सोच ही नहीं है। अब लीडर की जो मैं बात कर रहा था, अभी एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये है, इसको समझना थोड़ा। मतलब एक लीडर वो होते हैं जो फ्लो के साथ चल रहे होते हैं। जैसे एक रूलिंग पार्टी का लीडर है और एक अपोजिशन पार्टी का लीडर है, पर दोनों जगह पर दोनों ही भीड़ को लीड कर रहे होते हैं। रूलिंग को हम ट्रेंड कहते हैं, अपोजिशन को हम कहते हैं कि भी ये अभी ट्रेंड से बाहर है। जब वो ट्रेंड में आएंगे तो मतलब वो रूलिंग में होंगे। ये असली लीडर नहीं है, ये दोनों ही लीडर भेड़ चाल के लीडर है। उदाहरण देता हूं, शायद आपको समझने में काम आए, मदद मिले। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, हम यहाँ पर उनकी सोच या बाकी चीजों की बात नहीं कर रहे, उनके फैसले की, वो सब अलग है। मैं बहुत सारे मुद्दों पे महात्मा गांधी की सोच को बहुत पसंद भी करता हूँ, और बहुत सारे टॉपिक पर उनकी सोच को गलत भी मानता हूँ। ठीक है, तो वो और राजनीति में उन्होंने क्या फैसले लिए, उनमें मेरी कोई दिलचस्पी है नहीं। मैं उनकी फिलॉसफी वाली सोच की बात करूँ, उसमें से कुछ के मैं खिलाफ हूँ, कुछ के मैं मानता हूँ कि सही थी या हिम्मत वाली थी। तो
महात्मा गांधी के जमाने में भीड़, अगर हम बोले कि आज का टाइम महात्मा गांधी का जमाने का टाइम है, जब महात्मा गांधी थे और पीक पर उनकी पॉपुलैरिटी थी, हालांकि उनकी हमेशा से ही पीक पर रही है, पर उसमें भी अप एंड डाउन आया है, पर हम मान लेते हैं कि फिर भी वो अप डाउन होने के बाद भी वो सबसे पॉपुलर ही रहे। तो महात्मा गांधी के पीछे पूरा देश लगा हुआ था। तो अगर हम कहें उस समय की भेड़ चाल क्या है, तो हम कहेंगे महात्मा गांधी के साथ चलना भेड़ चाल है जी, हर कोई महात्मा गांधी के पीछे चल रहा है। फिर एक लड़का खड़ा हुआ जो महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं था और अगेंस्ट विचार रखता था, खासतौर पे अहिंसा, हिंसा को लेके, आक्रामकता को लेके, या कैसे आजादी को हासिल करने का, अंग्रेजों को भगाने के तरीके को लेकर के। तो वो लड़का था भगत सिंह। अब भगत सिंह भी पॉपुलर होने शुरू हुए, लोग सुनने लगे उनकी बातें, उनकी सोच, उनकी नास्तिकता की सोच, उनकी क्रांति की सोच। तो यंगस्टर जो युवा थे वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आजाद, इनकी सोच के साथ जुड़ने लगे, स्पेशली भगत सिंह की सोच के, तो भगत सिंह ने ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। अब आप देखोगे एक तरफ महात्मा गांधी, एक बहुत बड़ा समूह महात्मा गांधी को सपोर्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उस जमाने के हिसाब से भेड़ चाल क्या है, महात्मा गांधी को फॉलो करना। फिर भगत सिंह का जब दौर आया, मतलब जब उनका पॉपुलैरिटी बढ़ी, जब उन्होंने अपने कारनामे करके दिखाए अंग्रेजों के अगेंस्ट, तो युवा उनकी सोच के साथ जुड़े, तो यंगस्टर सारे के सारे उधर। अब अगर देखा जाए तो इधर भी एक भेड़ चाल चल पड़ी कि भगत सिंह की तरफ। दोनों का मकसद देश आजाद कराना था, दोनों का मकसद अंग्रेजों को भारत से निकालना था, पर दोनों की तरफ ही लोग आंख बंद करके चलने लग गए। दोनों ही अपने अपने हिस्से की भेड़ों को लीड कर रहे थे, है ना। भगत सिंह वाले जो साइड के लोग हैं वो कहते होंगे कि देखो भेड़ चाल चल रही है, जिसको देखो वही गांधीवादी बन रहा है। इधर के सारे मैच्योर लोग या इधर के जो लोग हैं वो ये कहते होंगे कि देखो यार वो सारे यंग लड़के, और वो क्या मतलब, क्योंकि भगत सिंह की एज बहुत छोटी थी, बहुत छोटी सी एज में उनको फांसी की सजा हो गई, और बहुत उनमें हिम्मत और जोश था। पर कुछ चीजें हिम्मत और जोश से नहीं की जा सकती, खास तौर पे जब देश के लेवल के मामले हो। यहाँ पर हम जोश के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हम अपने अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने साथ जुड़े हुए 10-20-50 हजार लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इंटेलेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये लोग कहते होंगे कि देखो जी आजकल तो भेड़ चाल चल रही है, जिसको देखो वही भगत सिंह को फॉलो कर रहा है। उधर के लोग कहते होंगे जिसको देखो गांधी जी को फॉलो कर रहा है। दोनों ही अपने अपने हिस्से की भेड़ों को लीड कर रहे थे। अगर मैं मेरे मुझसे पूछो कि लीडरशिप क्वालिटी, तो मैं नहीं मानता कि भी अगर आप भीड़ आपकी तरफ जा रही है और आप अपने आप को लीडर मान रहे हो क्योंकि आप लीड कर रहे हो, क्योंकि भीड़ आपके पीछे चल रही है। इसमें ध्यान से समझना मैं अब क्या कहने वाला हूं। क्या भीड़ आपके पीछे चल रही है या भीड़ आपको अपने आगे चला रही है? लीडर बनते बनते कई बार लीडर को ये धोखा होने लग जाता है कि वो लीड कर रहा है और भीड़ उसको फॉलो कर रही है। सच ये है कि भीड़ को एक लीडर चाहिए होता है, और वो धीरे धीरे लीडर को का ये हाल कर देती है कि एक बार लीडर बन गए तो आपको फिर वो हटने नहीं देगी, वो लीड करवाएगी। तो आप भीड़ को लीड कर रहे हो या भीड़ आपसे लीड करवा रही है, ये ध्यान से समझना। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए थे कि जहां पर भीड़ इनको उस मुकाम से हटते हुए नहीं देखना चाहती थी, और ये अपनी उस लीडरशिप क्वालिटी में इनको लीड करना पड़ रहा था। सोचो, क्योंकि अगर ये उस भीड़ भीड़ इनको फॉलो कर रही थी, भीड़ इनको आइडियल मान रही थी, तो ये उस डेजिग्नेशन से, लोगों के उस सोच से हट नहीं सकते थे, सिनेरियो चेंज नहीं कर सकते थे। महात्मा गांधी हिंसा की बात नहीं कर सकते थे और भगत सिंह अहिंसा की बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों की को जो पीछे जो भीड़ थी जिसको वो लीड कर रहे थे, वो उनके उसी सोच से जुड़े थे, उनको उसे मेंटेन करना था। कई बार
अपने फॉलोवर बनाते बनाते हमें लगता है कि हम तो लीडर हैं, हम लीड कर रहे हैं, हमारे पीछे इतनी बड़ी कम्युनिटी है। खास तौर पे सोशल मीडिया पे होता है। सोशल मीडिया पर आप देखना कि कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई बड़ा यूट्यूबर है, उसको अच्छी खासी कम्युनिटी फॉलो करती है, तो वो फॉलो करती है उसकी सोच के हिसाब से। कभी भी देखना यूट्यूब हमेशा इंप्रेशन उन्हीं लोगों को भेजेगा जो उस टॉपिक पर दिलचस्पी रखते हैं। 80% उसके इंप्रेशन उसी तरह के सोच के लोगों के पास जाएंगे, आप जिस तरह का कंटेंट डालोगे, ताकि आपकी कम्युनिटी इंक्रीज हो। अच्छा, वो कम्युनिटी आपकी उस वीडियो की तरह की सोच रखती है, तो वो आपको लाइक भी करती है, सब्सक्राइब भी करती है, शेयर भी करती है, तो आपकी कम्युनिटी इंक्रीज होती है। अब आप अपने आप को लीडर मानने लग जाते हो। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर अपने आप को लीडर मानते हैं। मेरे 10,000 फॉलोअर है, मेरे 10 लाख फॉलोअर है, मेरे 1 मिलियन फॉलोअर है। चक्कर क्या है कि ये धोखा दे रहे होते हैं, ये फंस चुके हैं एक ट्रैप में। मैं अभी आगे आपको ये बताऊंगा कि असली लीडर कौन होता है मेरी नजर में। बाकी जो जो सोचता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं किसी की 10 लाख की कम्युनिटी है, उसने वो कम्युनिटी बहुत मेहनत करके कमाई है, बनाई है। उसको बनाने के लिए उसने एक ही सोच के वीडियो डाले, अपनी सोच रखी, या एक ही तरह के वीडियो डाले, और धीरे धीरे उस तरह की कम्युनिटी उसके साथ जुड़ गई। अब उसको लग रहा है कि 10 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं 10 लाख लोगों का लीडर हूं, मैं 10 लाख लोगों को लीड कर रहा हूं। सच ये है कि उन लोगों ने उस आदमी को उस जगह पर पहुंचा दिया है कि अब तू हमारा लीडर बन गया, या हम तेरे को फॉलो कर रहे हैं, अब तू चेंज नहीं हो सकता। इसलिए मान लो आप आज तक देखोगे कौन सा ऐसा यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर है जिसने अपनी पूरी कम्युनिटी एक पर्टिकुलर सोच के ऊपर बनाई हो, और बाद में ये कहोगे भी मैं अभी ये सोच बदल रहा हूं, मैं दूसरी तरह की सोच करूं। एक भी नहीं मिलेगा ढूंढने से, मुझे नहीं मिला। क्योंकि जैसे ही वो उसके अगेंस्ट के वीडियो डालेगा, उसका चैनल डेड हो जाएगा। जो मेरे साथ हुआ, उसका चैनल डेड हो जाएगा, उसकी कम्युनिटी उसको पसंद ही नहीं करेगी। मान फॉर आज की डेट में देखोगे, अगर कोई मान लो कोई जय श्री राम कह करके वीडियो शुरू करता है और देशभक्ति और जय श्री राम ये सब बातें करता है, जबकि देशभक्ति अलग चीज है, जय श्री राम अलग चीज है। एक धर्म और फिलोसफी का विषय है, एक देशभक्ति की बात है, देश के प्रति आपकी निष्ठा की बात है। दोनों को मर्ज करके जो आदमी वीडियो बनाता है, अब वो वीडियो बना के उसने बहुत सारी कम्युनिटी जोड़ ली। अब वो कभी भी वो सेकुलरिज्म की बात नहीं कर सकता। जैसे बीजेपी के जो नेता हैं वो सेकुलरिज्म की बात नहीं कर सकते, और कांग्रेस के जो नेता हैं वो हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी भीड़ इनसे छिटक जाएगी। तो अब ये लीडर नहीं रह गए हैं। ये अब अपनी मर्जी से लीड नहीं कर रहे हैं, इनको लीड करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही ये अपनी सोच बदलेंगे, वो पब्लिक इनको बदलने नहीं देगी, खत्म कर देगी। खत्म मीन्स ये खाली हो जाएंगे, इनके सब गायब हो जाएगी भीड़। इसलिए अब इनकी मजबूरी है। इसीलिए किसी नेता को बार बार मंदिर जाना पड़ता है, किसी नेता को बार बार पाकिस्तान को गाली देनी पड़ती है, किसी को मुसलमान को बुरा भला बोलना पड़ता है, किसी को तरक्की की बात करनी पड़ती है। ये सब फंस चुके हैं। इनमें से एक भी असली लीडर नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो बातें बोल के भीड़ इकट्ठा करी है, इनको अब वो भीड़ ने इनको बोला कि अब हम तो इकट्ठा हो गए हैं, अब तुम पिरामिड के टॉप पे हो। मतलब आप ऐसे समझो कि लीडर मतलब पिरामिड की टॉप, और नीचे के जितने भी ब्रिक्स हैं वो सब भीड़ है। अब भीड़ कह रही है कि हम तो भी जिस वजह से हमने तुझे अपने ऊपर बिठाया है, अगर वो वजह चेंज होती तो हम नीचे से हट जाएंगे, तुम धड़ाम नीचे गिर जाओगे। और ऐसा होता है। जिन जिन लोगों ने कभी इक्के दुक्के अगर कोई ऐसा मिल जाए सोच चेंज करते हुए, तो उनको आप देखोगे कि वो गायब हो गए हैं, मतलब वो गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं। इस मामले में महात्मा गांधी ने अपने आखिरी के दिनों में लीडरशिप दिखाई थी, जो ट्रू लीडर वाली बात होती कि भीड़ क्या सोच रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दुनिया क्या सोच रही है फर्क नहीं पड़ता। अब आती बात कि फिर सही लीडर कौन है, मैं किसे मानता हूं सही लीडर। मैं उस आदमी को सही लीडर नहीं मानता हूं पूरी तरह जो भीड़ को लीड कर रहा है, जो एक बात कर रहा है, भीड़ उसके पीछे चल रही है। तो ये भी तो एक भेड़ चाल हो गई ना। आपने भेड़ चाल के अगेंस्ट मुहिम छेड़ी और बहुत सारी भीड़ें अपने पीछे खड़ी कर ली। जैसे बगावत की भी तो भेड़ चाल होगी ना, क्रांति की भी तो भेड़ चाल होगी कि अब जिसको देखो जी क्रांति करनी है।
आपने देखा होगा हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक स्लोगन चलता है, तो फिर वो वही चलता है, मेक इन इंडिया का चलेगा तो ट्रेंड चल जाएगा। मतलब मुझे याद नहीं आ रहे बहुत सारी पार्टी, क्योंकि मैं मेरे को जो याद आ रहे हैं वो एक ही पार्टी के, तो मैं एक ही पार्टी की बात करूँ और दूसरे के मुझे याद नहीं आ रहे तो वो गलत हो जाएगा। हर पार्टियों ने अपने अपने टाइम पे एक ऐसे चीजें चलाई, वो भीड़ की जबान पे रट जाती हैं, मीडिया वाले रटवा देते हैं। तो कई बार होता है कि समाज के अगेंस्ट खड़े होने का जी ट्रेंड चल रहा है, एक आदमी समाज के अगेंस्ट खड़ा हुआ, बाकी के लोग अब उसके दीवाने हो गए, अब वो भी समाज के अगेंस्ट खड़े हो गए बिना कुछ सोचे समझे। तो ये भी एक तरह की भेड़ चाल है, बगावत की भेड़ चाल, बदलाव की भेड़ चाल, क्रांति की भेड़ चाल। जबकि सही लीडर वही है जो इंडिविजुअल लीडर है, बिना भीड़ के जो लीडर है वही लीडर है, जो बिना भीड़ के लीडर है, जो क्रांति अपने अकेले के दम पे करता है। अगर वो क्रांति के लिए लोगों को जोड़ रहा है तो फिर वो शुरू में जोड़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, वो नहीं जोड़ रहा है पर लोग जुड़ रहे हैं, पर लोग फिर उसको एक ऐसी जगह बैठा देंगे वो हट नहीं सकता। ये जो संत महात्मा आश्रम खोल के बैठे होते हैं, इनके साथ यही प्रॉब्लम है। ये सब, इनको देर सवेर इनकी आंखें खुल चुकी है, इनको मालूम होता है रियल और प्रैक्टिकल चीजें क्या है, पर ये फंस चुके हैं। अब इन्होंने जो रच दी है काल्पनिक दुनिया अपने आसपास, अब ये उससे निकल नहीं सकते। असली लीडर वो है जिसके पीछे भीड़ नहीं चलती है। असली लीडर वो है जो भीड़ की तरफ मुंह करके खड़ा है। और ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं, इसमें से बहुत सारी चीजें जब आप फ्रेडरिच नीत्शे को पढ़ोगे तो आपको फ्रेडरिच नीत्शे की बातों में ये बहुत सारी बातें मिलेंगी, क्योंकि मैंने इसमें से कई चीजें फ्रेडरिच नीत्शे से भी पिक की हैं। मतलब मेरी सोच ऐसी ही थी, पर मेरे पास फिनिशिंग टच नहीं था, मेरे को मालूम नहीं था कि शब्द क्या होता है, मतलब इनको क्या कहते हैं, या इस तरह की कोई फिलॉसफी भी होती है। मैं बस ये काम करता रहता। तो मेरा चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल क्यों नहीं चले? 2000 से ज्यादा वीडियो एक ही चैनल पर, 2200 से ज्यादा वीडियो, 5 साल से लगातार वीडियो डाल रहा हूं, क्यों नहीं चलते? रिटेंशन इतना हाई है, लोग जुड़ते हैं कि घर तक आते हैं, फिर क्यों नहीं चलते? क्योंकि मैं भीड़ की तरफ मुंह करके खड़ा हूं। मुझे मेरे पीछे भीड़ नहीं चाहिए। मतलब गोली खानी है तो छाती पे खानी है, पीठ पीछे नहीं खानी है। तो असली लीडर वही है जो इंडिविजुअल लीडर है, जो अपनी जिंदगी को लीड कर रहा है। आप देखना, जो भी लीडर होंगे वो लोगों की जिंदगी को लीड कर रहे होते हैं। हम तुम्हारे लिए करेंगे 150, आपने हर नेता की बात सुनी होगी, 140 करोड़ की जनता, 140। अरे यार, हिंदुस्तान में सैकड़ों पार्टियां हैं, हर कोई ये कह रही है 140 करोड़ जनता मेरे साथ है। कमाल है क्या? ये पॉसिबल है क्या? कांग्रेस को सुन लो, वो कहती है 140 करोड़ जनता ये चाहती है। बीजेपी को सुन लो, वो कहते हैं 140 करोड़ जनता ये। रामदेव को सुन लो, वो कहता है 140 करोड़ जनता ये। जिसको सुन लो वो यही कह रहा है। इसीलिए कहता हूं ये लोग लोगों को कि 140, अरे 140 करोड़ को छोड़ो, आप क्या कह रहे हो? आप 140 करोड़ की बात मत करो, आप अपनी बात करो ना। इंडिविजुअल जो लीडर होता है वो रियल लीडर होता है। जो इंडिविजुअल लीडर होगा वो हमेशा भीड़ की तरफ मुंह करके खड़ा होगा, भीड़ उसके पीछे नहीं चलेगी, वो भीड़ के अगेंस्ट खड़ा होगा। उसकी अपनी सोच है, कई बार उसकी सोच भीड़ से मैच करेगी, कई बार नहीं करेगी, उसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप लीड मत करो, अपने घर को लीड करने की कोशिश मत करो, अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज को, अपने कलीग्स को लीड करने की कोशिश मत करो। समाज सेवा के नाम पर समाज सेवा को लीड करने की कोशिश मत करो। एनजीओ वगैरह मैंने क्यों नहीं बनाई? मैं इंडिविजुअल जो करना चाहता हूं मैं वो करता हूं। मेरा मन किया, मैंने लाइब्रेरी बनाई। जितना पैसा मैं आज तक लाइब्रेरी में लगा चुका हूं और जितना पैसा मैं उसका मंथली एक्सपेंस उठा रहा हूं, इतने पैसे में मैं एक बहुत अच्छी खासी 10 लोगों को जोड़ करके एक एनजीओ रजिस्टर्ड करवाता और मेरा भी नाम होता, मैं भी उसको बड़े तरीके में मैं एनजीओ चलाता हूँ। पर वो लाइब्रेरी का कहीं नामो निशान नहीं है। मैं अपने पैसों से, क्योंकि मेरी उसमें खुशी है, मुझे मेरा उसमें एक ही पर्पस है कि यार इस बहाने मुझे कुछ यूनिक लोग कभी ना कभी मिल सकते हैं, बस सिंपल बात है। मैं जो भी चीज करता हूं मैं अपने अकेले के दम पे करता हूं, वन मैन आर्मी। मुझे नहीं चाहिए किसी दूसरे का भी साथ। मेरी सोच है किसी को जुड़ना है जुड़ जाओ, वो अपने आप को कनेक्ट कर रहा है, वो उसकी मर्जी हो सकती है।
मैं किसी की सोच को लीड नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की डिमांड को लीड नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल अपने आप को लीड कर रहा हूं। अगर आपको जिंदगी में सच्चा लीडर बनना है तो आपको पहले अपनी जिंदगी को लीड करना होगा। हम अपनी जिंदगी को लीड नहीं कर पाते, वहां तो हम भीड़ से सीखते हैं, भीड़ को देख करके फैसले लेते हैं और अपने घर में चौधरी बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं आपका बच्चा कि हमारा बच्चा हमसे सीखे, हमारी बीवी बच्चे हमारा कुनबा जो है वो हमारी सुने, हमारे ऑफिस के कलीग हमारी सुने, हमारे ऑफिस के एम्प्लॉय हमारी सुने, हमारे गली मोहल्ले के लोग हमारी सुने। और हम किसकी सुन रहे हैं? हम फिर भीड़ की सुन रहे हैं। एक निगम पार्षद कहता है मैं लोगों की लोग मेरी सुने, और वो खुद एमएलए की सुनता है, एमएलए एमपी की सुनता है, एमपी जो है वो सीएम की सुनता है, पीएम की सुनता है। ये सब चल रहा है। एमएलए सीएम की सुनता है, एमपी पीएम की सुनता है। तो कंक्लूजन ये है कि रियल लीडर वो है जो इंडिविजुअल लीडर है, जो भीड़ को लीड नहीं कर रहा है। क्योंकि जब भीड़ को लीड करने आप लग जाते हो तो फिर आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ समझौता नहीं कर सकते। कई बार आपको समझौता करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करके निकलना पड़ता है। मैं सुकरात की तरह नहीं हो सकता कि जहर का प्याला पी लूं, क्योंकि सुकरात सबसे पहले थे, इसलिए उन्होंने जहर का प्याला पिया। किस लिए पिया? क्योंकि वो लीड कर रहे थे कम्युनिटी को। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये जहर का प्याला नहीं पीऊंगा तो मैं अपनी ही सोच के खिलाफ हो जाऊंगा, जो मैंने बात बोली। भाई मैं जो बात बोल रहा हूँ, कानून का पालन होना चाहिए, भले ही जो भी हो, मतलब कानून को नहीं तोड़ना चाहिए, और अगर मैंने ये समझौता कर लिया तो मतलब मेरी बातें गलत साबित हो जाएंगी, मैं अपनी ही बात से हट जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। वहीं पर उनके चेले का चेला था एरिस्टोटल, जिसको अपना देश राज्य छोड़ के भागना पड़ा और वो फिर बाद में आया। तो जब हम भीड़ को लीड करते हैं तो हम भीड़ के ट्रैप में फंस जाते हैं, फिर हम अपनी उस डेजिग्नेशन को हटा नहीं सकते। मेरे ख्याल से अगर मान लो भाई ऐसा मौका आए तो कोई कहे ठीक है यार, मैं सॉरी बोलता हूँ और अपने आप को जिंदा रखता हूँ, और फिर अपने आप को और कैपेबल बनाता हूँ, और शक्तिशाली बनाता हूँ, और फिर कम बैक करता हूँ। ये भी तो एक तरीका है। आप कहते हो अब कि आज हम सुकरात की बात कर रहे हैं, क्या ये सुकरात को पता है? नहीं पता है। सुकरात के मरने के बाद उसके बारे में क्या सोचा जा रहा है, ये सुकरात को नहीं पता। तो इंडिविजुअल लीडर जो होता है वो अपने आप को जब लीड करता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी करता है। आपका जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि आपकी सोच का जिंदा रहना। क्योंकि आप जिंदा रहोगे तो आपकी सोच जिंदा रहेगी। आपके मरने के बाद आपकी सोच, अब आज गांधी जी को थोड़ी पता कि उनकी नोट पे फोटो है कि नहीं है, या गांधी जी की सोच क्या है, या सुकरात को नहीं पता कि सुकरात की सोच क्या है। हाँ, जीते जी उनको पता था कि उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है। असली फाइटिंग सुकरात एक और कर सकते थे कि उस समय उनको मौका दिया गया था कि आप देश छोड़ के चले जाओ, सॉरी वॉरी बोल के कि हाँ भाई मेरे से मिस्टेक हुई, और चले जाओ। उस समय उनकी सोच का बहुत विरोध करते उनकी कम्युनिटी छिटक जाती, जो उनके फॉलोवर थे वो छिटक जाते। हालांकि उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने ही भागने का उनका इंतजाम किया था, प्लेटो ने और एक और चेला था उनका। अगर वो जिंदा रहते और मान लेते हैं कि उनकी कम्युनिटी में से 80% लोग खिलाफ भी हो जाते कि अरे यार बातें बड़ी बड़ी करते, अपने टाइम पे बच के निकल गए, तो असली फाइटिंग तो ये भी होती ना कि उन्हीं 80% लोगों को वापस लाना। वो भी तो एक कलाकारी होती, वो भी तो एक लोगों को सिखाने का मैसेज होता। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे इसलिए आप जहर थोड़ी पी लोगे। मैं अपनी बात से गलत हो जाऊंगा इसलिए मैं जहर पी रहा हूं। अरे आप जिंदा रह करके अपनी बात को और अलग अलग ढंग से भी साबित कर सकते थे। ठीक है, ये वाला तरीका नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक। इसीलिए महाभारत की लड़ाई में कृष्ण ने हिस्सा नहीं लिया। उसने कहा तुम लड़ो मरो, वो जीते तुम्हारे मरे वो उसके मरे, मैं नहीं हथियार उठाऊंगा। जब मैं हथियार नहीं उठाऊंगा तो दुश्मन मुझ पर हमला भी नहीं करेगा, तो मैं तो सेफ जोन में हूं। जब जो भीड़ को लीड करते हैं उनको मरना पड़ता है, जो खुद को लीड करते हैं वो खुद को प्रोटेक्ट भी रखते हैं। तो असली लीडर वो है जो खुद को लीड करता है, अपनी निजी जिंदगी को लीड करता है, अपने आप को लीड करता है, दूसरा भीड़ की तरफ मुंह करके खड़ा रहता है। भाड़ में जाओ। जैसे फ्रेडरिक नीत्शे की फिलॉसफी को सब लोग मानने लग गए, कॉलेजों में पढ़ाने लग गए,
और लेक्चर होने लगे, और फिर वो एक दिन आए, कह रहे जी ये जो मैंने अब तक बोला था सब गलत है, अब ये नई बात है। अब लोग फंस गए। उन्हें फर्क नहीं पड़ा ना कि यार मेरी तो किताबें छप रही है मेरे बारे में, मेरी बात को तो पढ़ाया जा रहा है। चलो ओके, वैसे ही मन किया तो बोल दिया आपको, क्योंकि मैं ये कुछ पढ़ भी रहा था कुछ ऐसा, तो मुझे लगा कि यार ये इस तरह की लाइफ में ऑलरेडी जी रहा हूँ, वन मैन आर्मी वाली। अब देखो ना यूट्यूब पर मुझे कितने सालों से कितने लोगों ने बोला कि भाई हम आपके साथ मिलके वीडियो बना लेते, कोलैब बोलते हैं ना उसको, कोलैबोरेशन। मैंने कभी नहीं किया, जबकि उससे मेरे को फायदा ही मिलता, मेरा चैनल ही बड़ा होता। मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं किया, मेरी सोच मैच ही नहीं कर सकती किसी के साथ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।